सुबह 8 बजे जीत जाएंगे, आप भी देख लेना। आप योरी मेरी दुकान सामने, आप आके मेरे से बाइट ले लेना। संजीव बालियान जी ही चुनाव जीतेंगे। हमारे गांव में भी ज्यादातर उन्हीं की वोट है। मुस्लिम लोगों में वोट है। हाँ। ऐसा क्या कुछ करवाया संजीव बालियान जी ने यहाँ पर? आप उनको किसी भी टाइम बुला लो, सुख में बुला लो, दुख में बुला लो, वो सबके साथ खड़े हैं। खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी। तो कैसा रहेगा मुकाबला? मतलब बढ़िया रहेगा, लेकिन बढ़िया रहेगा? बालियानी निकलेगा बालियानी। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम जयवीर सैनी है। जयवीर सैनी जी, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? एक तरफ हरेंद्र मलिक जी हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं। चुनाव में जब तक रालोद का गठबंधन बीजेपी से नहीं था तो बीजेपी का कैंडिडेट संजीव बालियान को झटका था, लेकिन अब तो स्पीड पकड़ लेंगे। हो सके कि 8 बजे सुबह हरा दे नरेंद्र मलिक को तेजी के साथ। क्या कह रहे हो भाई साहब, सुबह 8 बजे? बिल्कुल सवेरे ही। अरे नहीं भाई, बिल्कुल इससे पूरा हुआ है। पहले भी जीत रहे थे, लेकिन और फायदा भी लगा। हाँ। हरेंद्र मलिक का कुछ नहीं होना का इसमें बिल्कुल भी। बीजेपी जीत जाएगी, हम ऐसी बात नहीं थे। अगर रालोद ना थी इसमें तो झटका था, संघर्ष होता, लेकिन अब जाने से बिल्कुल एक तरफा वोट मिलेगा। और दूसरा, हिंदू वोट जितने भी है, ज़्यादातर लोग जो मार्केट में बैठे, सब लोग बीजेपी को ही वोट बीजेपी को। और कार विकास की देखिए, सारे रोड, ऐसा कोई रोड नहीं है जो ना बन रहा हो। ये भी चरताल वाला, ये भी बन रहा है। और जी सारे आसपास के रोड विकास, और क्या चाहिए सबको? विकास बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, सुरक्षा। तो अखिलेश जी जो दावा ठोक रहे हैं अभी की बार मुजफ्फरनगर हमारा, तो उनको क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने कब दावा ठोका मुजफ्फरनगर? हरेंद्र मलिक जी उतार तो दिए हैं मैदान। सब उतारेंगे, बसपा भी उतारेगी कैंडिडेट, है तो सब उतारेंगे। ओबीसी नहीं लड़ रहा, नहीं तो वो भी उतार रहा था, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, ये तो सभी उतारेंगे। 10-20 निर्दलीय भी आएंगे, सभी दावा कर रहे कि भाई हम भी लड़ेंगे। नंद किशोर पुंडीर है, वो भी कह रहा मैं भी लड़ूंगा बीजेपी से। दूसरा टिकट नहीं हुआ मैं भी निर्दलीय। सब जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, हाँ, बीजेपी एक तरफा। तो विकास तो कहते हैं संजीव बालियान जी ने करवाया। ये आप चल का हो, अब जब रोड बन रहा है कहीं एकदम से थोड़ा बनने लग रहा। सारा बताओ कौन सा रोड नहीं बना, सब रोड बन रहे हैं। विकास, और इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए? घर भी बन रहे हैं, सब चीज़ है, ठीक है। और बताएं। अच्छा, जन चौधरी जी देखिएगा अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैन जी ने गलत किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही हुआ है। देखो, राजनीति के हिसाब से अगर जैन जी पहले भी लड़े, यहाँ से लड़े थे, उसके बाद भी हार गए थे, है नहीं? संजीव बालियान जी ने हराए थे उनके पिता को, सिंह को। लेकिन अब क्या, उनके साथ जाने से जो जाट वोट था थोड़ा बहुत होता, हो सकता है 2-4% इधर उधर की सबकी अपनी अपनी हो, वो ना दे पावे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मजबूती मिली इससे, मजबूत। यहाँ बिल्कुल क्लियर शीट हो गई है बीजेपी की, बिल्कुल एकदम पक्का। तो मुकाबला नहीं बन रहा कहीं पर? मुकाबला है ही नहीं इस पर, पक्का मुकाबला नहीं। पक्का है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुकाबला ही नहीं बता रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये जो भी कह रहे हैं संजीव बालियान एक तरफा। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम अजय। अजय जी। अजय भाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो युवा हैं। नहीं, उनके जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजीव बालियान ही जीतेंगे, और आप भी देख लेना। तो हरेंद्र मलिक जी भी तो हैं भाई साहब। है उनके साथ, लेकिन इतना वोट नहीं है जितना संजीव बालियान जी के साथ है। संजीव बालियान जी ही एक तरफा में जो चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्या कुछ करवाया संजीव बालियान जी ने यहाँ पर? आप उनको किसी भी टाइम बुला लो, सुख में बुला लो, दुख में बुला लो, वो सबके साथ खड़े हैं। खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी। तो हरेंद्र मलिक जी भी आएंगे, आप बुलाओगे तो? आएंगे तो सर सभी आएंगे, लेकिन हम तो संजीव बालियान जी के साथ हैं। साथ हैं बिल्कुल। कुछ खासियत तो बताइए संजीव के अंदर। देखो, ये विकास एक प्रूफ है। हाँ। मैं आपको बताऊं, विकास प्रूफ है। में जितना काम उन्होंने कर दिया, शायद कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मुजफ्फरनगर को एनसीआर में ला दिया था, वो भी संजीव बालियान जी ने किया है। नहीं तो सब आए गए ऐसे ही रहे। जो विकास उन्होंने कर दिया ना, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, जो मोदी जी ने कर दिया, जो योगी जी ने कर दिया, और जो वे कर रहे हैं देश के लिए, शायद कोई नहीं कर सकता। सरकार आपने पिछली भी देखी होगी, लेकिन जो सरकार भाजपा की है, जो में किसानों के लिए भी अच्छी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब आंदोलन तो नहीं करते ना किसान? आंदोलन कर रहे हैं सर। वे असली किसान नहीं बैठे वहाँ पे। असली नहीं? असली नहीं है वे। जो असली किसान है, वे तो बेचारे अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी भी तो जा रहे हैं फिर आंदोलन? वो तो सब राकेश टिकैत जी भैया, सबकी राजनीति अलग है, सबकी राजनीति अलग है भैया। मैं आपको बताऊं बस, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं देश के लिए। सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। तो मोदी जी को भी जिता रहे हैं, संजीव को तो पहले ही जिता चुके हैं। यहाँ से आप बोल रहे हैं संजीव बालियान जी तीसरी बार सुबह 8 बजे जीत जाएंगे, आप भी देख लेना। आप योरी मेरी दुकान सामने, आप आके मेरे से बाइट ले लेना। संजीव बालियान जी ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी जी।
एक चीज और है, एक तरफा क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफा नहीं है भैया, ये सब उनके साथ है। यहाँ पे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। जो मुस्लिम थे, पूरी आज मुझे लगे यहाँ पे एक कुलेडी गांव है, मुस्लिमों के यही प्रोग्राम है, दुनिया भर के मुस्लिम भी जुड़ रहे, अदर कास्ट सब लोग जुड़ रहे, दलित भी साथ आ रहे। और सबसे बड़ा एक गणित होगा, ये जो कल मंत्री बने कैबिनेट में अनिल कुमार जी, उनके उससे दलित भी जुड़ गए। बीजेपी को जो इसका बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे चरताल में, यहाँ से भी विधायक रहे ना चरताल से भी पहले, तो उन लोगों का सबका साथ हो रहा, तो ये गणित है इस चीज़ का, तो बहुत अच्छी। हाथी वाले तो भाई साहब हाथी के पक्के हैं, उनको मत जोड़िए। जो देखो, मैं ये कह रहा, मैं सबका दावा नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं दावा, दावा तो सबके अलग अलग, मैं एक मत है, मैं आपका नहीं कह सकता, इसका नहीं कह सकता, मेरा मत है, मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ कि उससे वो होगा। हमने देखा जिस तरह का दलित भी साथ चल रहे हैं, कल जुड़े, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं ये कह रहा 2-4% वोट भी पहले भी मिलती थी, और भी बढ़ेगी, तो बढ़ रही हैं, उससे बहुत लाभ होगा। संजीव बालियान जीत रहे हैं यहाँ से, और रिकॉर्ड जीतेंगे। एक बार पिछली बार रिकॉर्ड था, अब कुछ कम वोट थी, अब उससे ज़्यादा वोट जीतेंगे। चेहरा देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट? चेहरा भी संजीव बालियान जी विकास पुरुष है, यहाँ पर सारे में विकास करा, चरथावल भी डेवलप होने लग रहा है, ये भी सब चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है, सब विकास करा। उससे पहले विजय कश्यप जी थे, मंत्री जी गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी बढ़िया काम करे, सब चीज़ उनके प्रयास से यहाँ भी सब कुछ हो रहा, सब चीज़ है। बीजेपी वालों ने जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने काम करा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, सब चीज़। उससे पहले और भी रहे, इतने सांसद हो लिए। मुजफ्फरनगर में कहाँ था मुजफ्फरनगर, अब सिर्फ चारों तरफ से सड़कें, सब चीज़ें अच्छी है, और क्या है। और भाई मेहनत करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, बतेरे काम कर रहे हैं तो यानी कि बेरोजगार कोई, सब पहले कलेक्टर, नौकरियां कह रहे हैं नहीं लग रही है। मान जी, मैं कलेक्टर थोड़े था, पहले भी मैं अपना काम करूँ था, आज भी काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा था, वो भी काम कर रहा। कौन सा तुम्हारे घर में कोई कलेक्टर था या उससे छीन ली नौकरी? अरे भाई, जिसे काम करोगे, जो मेहनत करे वो कलेक्टर बन रहे, जो मेहनत नहीं करे वो अपने कर रहे। इस हाथ से रहोगे कि हमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलने का भाई, अपना आप करोगे। ये भाई साहब बता रहे हैं संजीव बालियान जी 8 बजे जीत जाएंगे। हाँ जी, जीत जाएंगे। हाँ जी, आप भी हाँ जी भर रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, भरनी पड़ेगी। अरे हरिंदर मलिक जी काफ़ी देखिएगा दमदार कैंडिडेट है। अरे दमदार तो है भाई, फिर मोदी जी का ख्याल आ रहा। अच्छा। हाँ, मोदी जी और योगी जी को देख रहे, संजीव बालियान को देख रहे। अच्छा। हाँ जी, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी तो कुछ विकास तो करवाया होगा ना आपके यहाँ पर? विकास, ये चोर सारे भाग लिए, अपना डर के वजह से उंगली तिंगा छुप रहे। हाँ, हर बार रात को 11 बजे या 12 बजे कहीं को चले जाओ। तो पहले भी तो जाते होंगे भाई साहब? अजी हाँ, जीत जाती रास्ते में ही, नहर भी नहीं पार होती। ऐसा क्यों होता था भाई साहब? भाई पहले सरकार का डंडा हल्का था, अब जो सख्त हो रहा। और बुलडोजर बाबा बैठा, उसका तो ही कहना तहस नहस। तो योगी जी ने सही किया है? सही किया। तो महंगाई तो बताइए भाई साहब, बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई महंगाई तो देख लेंगे, महंगाई हमारा तो बढ़िया चल रहा काम, बढ़िया चल रहा है। 2 रोटी दाल रोटी बढ़िया मिल रही। मजदूर परेशान है, नौकरियां नहीं है, महंगाई ज्यादा है, किसान परेशान है भाई साहब। जी कोई नहीं परेशान है, ये चोर परेशान है, ये चोर परेशान है। जो डकैती के रहते हैं उनकी डकैती बंद हो रही, वे परेशान है। हमारे जो सवाल नहीं परेशान है, हाथ के दस्तकार है, कहीं चले जाओ अपना कमा लो। हाँ जी, वहाँ पर देखिए ना, आंदोलन के लिए किसान दोबारा से जा रहे हैं। अंदर में तो गन्ना बढ़वाने के चक्कर में है, थोड़ा सा 2-4 दिन की रोटी सेक रहे, अपना सेक साक अपने आ लेंगे। तो राकेश टिकैत जी तो किसानों के नेता हैं भाई साहब। वो तो कुछ नहीं है, वो तो अपना बस, वो तो नेता तो अपना घरों बैठे। मालिक किसान तो अपने घरों बैठे हुए, नेता ही तो फिर रहे। नहीं भाई साहब, बॉर्डर पर बैठे। मैं भी किसान हूँ भाई। आप भी किसान हैं? हाँ। अच्छा। ये हो रहा किसान। तो आप क्यों नहीं गए भाई साहब? अरे मुझे कहाँ जाते हैं, कोई है मुझे कहाँ पैसे मिल रहे वहाँ से। जो वहाँ बैठे हैं ना किसान, उन्होंने पंजाब के बैठे हैं टोटल। अच्छा। जमीन तो राकेश टिकैत जी भी तो हैं। अरे टिकैत जो हमारे एरिया में आ गया ना। आप ही के तो एरिया के, तभी तो बोल रहा हूँ भाई साहब। 2 आदमी इसके साथ नहीं है पूरे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अरे 5-4 नेता पेता से है बस। कह रहे हैं ट्रैक्टरों की लाइन लगा देंगे भाई साहब। अभी तो बोल रहे थे कि हरियाणा को भी घेर लेंगे। अरे इन यूनियनों से लोग क्या हो रहा है, जो पैसे कोई भानु होगा, ये 50 संगठन बना लिए इन्होंने। अच्छा। किसान का तो खेत में काम कर रहा है। भाई साहब कह रहे हैं 50 संगठन। अजी सही कह रहे हैं, मैं बता रहा क्या सीन है। अब जहाँ लोगों का, लोग जो वैसे कैसे थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमें राजनीतिक संरक्षण चाहिए, टाक चलो भाई यूनियन में टिकैत जी के साथ लग लो, और सारी दुनिया भर की यही अड़गम सड़गम, टोल फ्री हो जाएगा, किसी को लालच, किसी को कुछ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये काम है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। हु करने कोई मतलब नहीं है। यूनियन से हम भी जुड़े, हम भी सम्मान करें सबका, सब लोग, लेकिन इस तरह नाटकबाजी चल रही है। काम हो जाए थोड़ा बहुत, हरी टोपी लगा के चला गया थाने में,
सिपाही भी अपना- किसान तो आप भी हैं भाई साहब, आप भी लगा लीजिए एक आध टोपी। भाई हम है करने वाले, अच्छा। वे है नेतागिरी वाले। किसान तो सभी हैं। किसान तो सब है यहाँ, जितने घटे सब किसान है, चाहे 2 बीघे के हो चाहे 4 बीघे के हो। अच्छा, आप आगे आ जाइए सर, क्या नाम होगा? मेरा दीपक कुमार। आ जाइए थोड़ा सा आगे। दीपक जी, कैसा चल रहा है माहौल फिलहाल यहाँ का? बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन चल रहा है? सुरक्षित आदमी, बिल्कुल किसी अच्छा। टाइम कहीं चले जाओ। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही। तो पहले की सरकार में भी तो पहले जा सरकार में तो 5 बजे अपने घर जाना पड़ा था। अच्छा, और सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, हरिंदर तुम्हें पता, चलो हमारे से क्या पूछो, तुम्हें पता कितने सुरक्षित है इस टाइम आदमी, किसी भी टाइम कहीं भी कहीं जा सकता है, वो तो तुम्हें पता, आप हमारे से पूछ रहे। अखिलेश जी कहते हैं कि अब ज्यादा दंगे भड़क रहे हैं। दंगे वाली बात है, हम गुंडागर्दी खत्म है इस टाइम। बिल्कुल, दंगे भी कहाँ हो रहे, तुम्हें बताओ कितने दंगे हो रहे, बताओ, तुम्हें बताओ कहाँ हो रहे दंगे। जी। अच्छा, मुकाबले की चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। हरिंदर मलिक जी हैं, सामने संजीव बालियान जी हैं, अच्छा है। तो कैसा रहेगा मुकाबला? मतलब बढ़िया रहेगा, लेकिन बढ़िया निकलेगा रहेगा? बालियानी। निकलेगा बालियान? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बालियान जी कैसे निकलेंगे बताइए? उसकी सपोर्ट देखो, हाँ। इस सरकार में सरकार बालियान वैसे नहीं, मोदी जी की वजह से जीतेगा, अच्छा, मेन बात। पार्टी को देखकर वोट? हाँ, पार्टी को देखकर। तो बालियान जी कैसे हैं आपके यहाँ से? ठीक है, विकास करवाया है कुछ? हाँ विकास तो जो हो रहा, जो सभी करे हैं नेता इतना ही, लेकिन मेन मोदी है। मैन मोदी को देखेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, क्या नाम होगा भाई साहब? आपका क्या नाम होगा जी? बोलेंगे नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब क्या नाम हो गया? मिस्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी, देखिए माहौल जानने के लिए आए हैं। आने वाले चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, हरिंदर मलिक जी हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं, तो कैसा मुकाबला रहेगा और कि क्या सोच करके वोट करेगा यहाँ का? मुद्दों पे वोट किया जाएगा, मुद्दों पे। बेरोजगारी जो इतनी चल रही है और जो युवा लड़के भटक रहे हैं, बेरोजगार है, महंगाई इतनी चरम पर है, उस पर वोट किया जाएगा। वोट करे जाएगा उस पर। मेन चीज़ महंगाई है। महंगाई जैसा आप देख लो, आप सरसों का तेल लगा लो, आप पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो। युवा जो पढ़े लिखे बीटेक कर रखी है, वे बेचारे अपना 400-500 रुपये मजदूरी कर रहे हैं। मेन चीज़ वो है, मेन मुद्दा वो है जी। बेरोजगारी जो इतनी है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है भाई साहब, हर आदमी परेशान है, ठीक है नहीं? पढ़ा लिखा लड़का परेशान है बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी चरम पर है। मेन चीज़ वो है, सरकार ठीक है आती जाती रहती है, लेकिन ये है कि युवाओं को भी देखना चाहिए, ठीक है नहीं? मेन चीज़ वो है, युवाओं को भी देखना चाहिए। भाई पढ़ा लिख रहा है, एक पिताजी है, वो अपने बच्चों को मजदूरी कर कर पढ़ाएगा, तो उसमें क्या है कि अगर बेटा कामयाब ना हो, ऐसे रोज़गार ना मिले उसे, क्या नाम है, नौकरी ना मिले, तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? आप बताओ, ये चीज़ है जी। भाई साहब ये बता रहे हैं कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। 2014 से पहले तो सारे डीएम थे, 2014 से पहले सारे डीएम थे और 50 लाख रुपए तनख्वाह उस मिली। वक्त एज कम होगी। और सुन, कांग्रेस क्या आगी ना, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर डीएम बना देगी। अरे जब पढ़ते तो है नहीं, नौकरी कहाँ लग जाएगी? लग रही नौकरी थोड़ी लग रही। 68,000 तो शिक्षक की भर्ती करे थे, 70,000 की भर्ती है कड्डी। अच्छा, ये बता रहे हैं नौकरियां चल रही हैं। देखो सबकी अपनी मानसिकता है भाई साहब, उसमें क्या कह सकते हैं हम? तो युवा है, युवा अपनी जो दास्ता है वो बता सकते हैं। पढ़ लिख कर आदमी क्या नाम है फिलहाल बेरोजगार हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 28 हो गई 28। जी। मैंने बीकॉम कर रखी है, लेकिन युवा जो है परेशान है, उनको भी देखना चाहिए। सरकार है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है युवाओं को भी देखना चाहिए, जो मजदूर है उनको भी देखना चाहिए। देखो सबको अपने संविधान के दायरे में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मेन चीज़ वो है, ठीक है नहीं? इसमें कोई वो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार जो है युवाओं के बारे में भी सोचे, जो युवा बेरोजगार है उनके बारे में सोचना चाहिए, मेन चीज़ वो है। 30,000 रुपये खुले ले रहा। प्राइवेट? हाँ, बीकॉम कर रखी भैया ने, बुरे मानने वाली बात नहीं। बीकॉम की वैल्यू क्या है? मैंने 89 में कर ली थी बीकॉम, इतने तो करी 2014 में ही। इतने पुराने उस समय में किया आपने? 89 में इंटर करी थी, मतलब 89 के बाद मैंने 93 में लगभग करी बीकॉम। हमें तो मिली नौकरी आज के टाइम में। उस समय भी ऐसा ही था कि नौकरियां मेहनत से मिलती थी। हाँ, उस समय तो नोटों का खेल था, जिसके पास नोट है उसे मिल जाती। अच्छा, पहले की तुलना में बता रहे हैं कि पहले नोट या पर्ची खर्ची कुछ ऐसा होता था कुछ? देखो बड़े हैं ना, ज़्यादा तजर्बा, लेकिन हम तो अपनी दास्ता बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल युवा जो है परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। देखो आप फिलहाल यहाँ पे चरथाल में खड़े हो, गांव में जाओगे, युवाओं से बात करोगे तभी तो पता चलेगा। देखो बात करने से पता चलता है, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? आप सब तभी तो बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो
हर इंसान की अपनी पीड़ा होती है, ठीक है नहीं। सरकार को सबकी सुननी चाहिए, मेन चीज़ वो है, सबकी सुननी चाहिए, ठीक है नहीं। और सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है नहीं। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार। ये एक से भाई साहब हैं, युवा हैं और नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है। आपके क्या नाम हो गया सर? मेहरबान नाम मेरा। मेहरबान जी यहीं के हैं? नहीं, मैं तो गाँव अच्छा, लोकसभा है तो फिर मुजफ्फरनगर में आता होगा ना। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, एक तरफ तो हरेंद्र मलिक जी हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं, कैसा मुकाबला रहेगा और क्या चीज़ देख करके यहाँ का वोटर वोट करेगा? मैं इसके बारे में तो यही बताऊंगे जी। आप बताओ। इन्होंने तो बता दी अपनी, ये तो कह रहे सुबह 8 बजे संजीव बालियान जी जिता रहे हैं। ये तो हाँ, तो संजू बालियान ही जीत जाएंगे यहाँ तो। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। सही कह रहे हैं। हमारे गांव में भी ज़्यादातर उन्हीं की वोट है। मुस्लिम लोगों में वोट है। हाँ, निर्धने में है वोट। कहते हैं कि मुस्लिम वोट तो मिलेगा नहीं बीजेपी को। अजी नहीं, कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, लोग बोलते हैं कि मुस्लिम वोट तो मिलता ही नहीं बीजेपी को। नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता? बहुत वोट मिलते हैं। मिलता है। और क्या, हमारे गांव से पिछले समय मिले थे। चुनावी जो लोकसभा चुनाव के आने वाले चुनाव हैं, हरेंद्र मलिक जी हैं, संजीव बालियान जी हैं, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? बालियान जी का। तो भाई साहब कहते हैं लोग के मुस्लिम वोट तो मिलेगा नहीं बीजेपी को। अरे खूब देंगे। अच्छा, कुछ विकास भी हुआ है या वैसे ही वोट करेंगे? सारा विकास ही विकास है। अच्छा, विकास बढ़िया हो रहा बहुत। बालियान जी को वोट मिलेगा? मेरा तो पता नहीं मिलेगा नहीं, पर पलड़ा भारी होने का। अच्छा, मुस्लिम वोट भी मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। पक्का है? पक्का। तो भाई साहब पक्का बता रहे हैं, मुस्लिम वोट भी मिलेगा। तो देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आने वाला चुनाव है, कि आखिर आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में हूं अश्विनी कुमार।